इस बीच आपको सीधे बिहार लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और यहां मुख्यमंत्री 814 करोड़ की सड़क से जुड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर हैं और आज ये कारवां मुजफ्फरपुर पहुंचा है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात सीएम की तरफ से दी जानी है। बृहद आश्रय गृह पंचायत सरकार भवन आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। इसके साथ ही शहर के रामदयालु और बीबीगंज में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जहां आरओबी का निर्माण होना है। तो आरओबी की डिमांड स्थानीय लोगों की तरफ से पिछले कई सालों से की जा रही थी और आखिरकार आज ये बड़ा दिन मुजफ्फरपुर वासियों के लिए, जहां सीएम करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बड़ा दिन है आज, खास दिन है मुजफ्फरपुर वासियों के लिए। करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है, साथ ही जो डिमांड था आरओबी का, आखिरकार आज वो पूरा होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल मुजफ्फरपुर के लिए काफी बड़ा दिन है आज, क्योंकि कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने जा रही है मुजफ्फरपुर को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अभी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात हो रही है, वो स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और यहाँ के लिए, खासतौर से इस जिले के लिए आज का दिन बेहद खास है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात यहाँ मिलने जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि 814 करोड़ रुपए की सड़क से जुड़ी योजनाएं हैं, वो योजना यहाँ मुजफ्फरपुर के निवासियों को मिलेगी और जिससे मुजफ्फरपुर का डेवलपमेंट और तेज हो पाएगा। क्योंकि कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कनेक्टिविटी इशू है। कनेक्टिविटी के जरिए ही जो विकास के रास्ते हैं वो खुलते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और जितनी भी योजनाएं यहाँ पर होंगी, खासतौर से सड़क से जुड़ी हुई योजनाएं, उन योजनाओं को यहाँ पर मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि किस तरह से कनेक्टिविटी दी जाएगी और जो रास्ते हैं यहाँ पर सुगम हो पाएंगे। रिंग रोड का निर्माण होना है, रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होना है और साथ ही कई योजनाएं ऐसी हैं जिसको जमीन पर उतारा जाएगा। और इस तस्वीरों में आप देखिए कि जितने भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर में और ये कॉन्सेप्ट ही है कि सरकार आपके जिले में पहुंच रही है। अब तक जो सरकार है वो राजधानी से चला करती है, लेकिन सरकार आपके जिले में पहुंच रही है, आपके गांव तक पहुंच रही है और मुख्यमंत्री की कोशिश है कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो परियोजनाएं चल रही हैं, वो सही समय पर पूरी हो जाए और लोगों को इसका जल्द से जल्द फायदा मिल सके। तो ये तस्वीर आप देखिए, मुआयना हो रहा है कि जो सड़क से जुड़ी हुई जो भी परियोजनाएं हैं, पुलिया या फिर रिंग रोड से जुड़ी योजना, साथ ही साथ निर्माण भी यहाँ पर होना है। जो विकास आयुक्त हैं वो जानकारी दे रहे हैं, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं वो यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की परियोजना है और उसका फायदा कैसे यहाँ पर स्थानीय लोगों को मिलेगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और इसके बाद एक रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, उसको भी देखने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे। तो फिलहाल पहला स्पॉट है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर मौजूद है, मंत्री भी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है, विजय चौधरी मंत्री वो भी मौजूद हैं। और चूंकि इस प्रगति यात्रा के जरिए एक बात बहुत स्पष्ट निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री का जो फोकस है वो जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, खासतौर से सड़क के क्षेत्र में कहें या फिर जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो परियोजनाएं हैं या फिर 7 निश्चय पार्ट 2 की जो परियोजना है वो कहाँ तक पहुंची है। और चूंकि चुनाव भी नजदीक है और स्वाभाविक तौर पर लोगों की इच्छा होती है कि हर चुनाव से पहले जो घोषित योजनाएं हैं वो जमीन पर आ जाए, तो उन योजनाओं का क्या हाल है और कब तक वो योजनाएं पूरी हो जाएंगी, ये सबसे पहले जानने की कोशिश होती है। और
जितनी भी यात्राएं हुई, इससे पहले आपने देखा होगा कि जितनी भी यात्राएं हुई हैं सभी यात्रा का एक ही मकसद है और यही वजह है कि नीतीश कुमार की यात्रा सफल भी मानी जाती है और यही वजह है कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने का नीतीश कुमार को अनुभव का फायदा भी मिलता है और जनता ने भी इस कॉन्सेप्ट को पसंद किया है कि एक मुख्यमंत्री जिलों तक जाए और जिलों में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर करे। बिहार में सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति थी सड़क के मामले को लेकर, बिजली के मामले को लेकर, लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। आप देखेंगे कि अब जो पटना पहुंचने का जो लक्ष्य मुख्यमंत्री ने तय किया था कि किसी भी जिले से 5 घंटे में आप हर हाल में पटना पहुंच जाएं, तो जो सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि ये साल अंतिम साल है और इसके बाद से कोई भी शख्स अगर किसी भी जिले से निकलता है तो 5 घंटे में पटना पहुंच जाए, राजधानी पहुंच जाए। उसके बाद ये लक्ष्य और घटाया जाएगा। ये सरकार की कोशिश है कि 5 घंटे से ये इस लक्ष्य को घटाकर थोड़ा और कम किया जाए। तो ये भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होंगी और इसे भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश सरकार करने में लगी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे बिजली का जो दावा था, पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिजली अगर वो नहीं गांव-गांव तो पहुंचाएंगे तो वो वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो बिजली का कॉन्सेप्ट भी पूरा हुआ, गांव-गांव तक बिजली पहुंची है और जिसके कारण अगर डेवलपमेंट के आयाम को देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो होती ही है, सड़क निर्माण की बात होती है, बिजली का भी एक बड़ा रोल है। तो बिजली के गांव-गांव तक पहुंचने के बाद इंडस्ट्री और उद्योग के दरवाजे भी खुलते हैं। तो ये कम से कम एक बेहतर स्थिति होती है जब आप पहुंचते हैं सड़कों तक। तो एक जगह का ये जो आप देखिए लाइव तस्वीरें खत्म हो गई हैं। अब मुख्यमंत्री अब रिंग रोड की तरफ बढ़ेंगे। रिंग रोड निर्माण को लेकर के जो भी कोशिश है उसे यहाँ पर सर्वे करने की कोशिश होगी और दूसरी तस्वीर भी हम दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये काफिला मुख्यमंत्री का बढ़ चला है और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उस स्पॉट तक पहुंचे और आपको दिखाएं कि किस तरह से मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं। तो दूसरे स्पॉट की तरफ जी बिल्कुल आशुतोष, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चूंकि आज मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम है, प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में है और आशुतोष हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम नीतीश कुमार समाहरणालय में आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और सरकारी योजनाएं धरातल पर कितनी सफल हुई है इसकी भी समीक्षा करेंगे, जानकारी लेंगे।